वेलकम टू CSC अकेडमी। आज आप इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे आर्टिकल के बारे में कि आर्टिकल क्या होता है और इसका हम सेंटेंसेस में किस तरीके से यूज़ करते हैं। आर्टिकल सुनने के बाद इमीडिएटली हमारे दिमाग में ये तीन वर्ड्स आते हैं, ए, एन और द। अब हमें ये पता लगाना जरूरी है कि इन्हें किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। अब इसकी एक डिफाइन ले लेते हैं। द आर्टिकल आर द वर्ड्स ए, an and the. They are used before the noun. They define whether something is specific or unspecific. आर्टिकल इस तरह के शब्द हैं जिसमें a, an और the का प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है और इसमें या तो हम एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं या एक कॉमन कोई बात कर रहे हैं। आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है इंडेफिनिट जिसमें ए और एन का प्रयोग किया जाता है और एक है डेफिनिट जिसमें द का प्रयोग किया जाता है। अब अगली कुछ एक स्लाइड्स में हम इन्हें और विस्तार से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि इन्हें किस किस तरह से कहां कहां पे किन जगहों पे प्रयोग किया जाता है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। A and an are called indefinite articles. They used refer to any member of group rather than to a particular member of the group. We use them before a singular countable noun. A and the जो है वो indefinite articles हैं और इसमें हम member of groups के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि हम किसी एक पर्टिकुलर मेंबर के बारे में बात कर रहे हैं। और किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात कर सकते हैं और यहाँ काउंट किए जाने वाले चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ए एंड एन यूज बिफोर सिंगुलर नाउन, यूज बिफोर एनी अनस्पेसिफिक नाउन। अब जैसे हमने पहले भी यही बात की थी कि हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं या अनस्पेसिफिक जिसका हमें पता नहीं है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे हम जानते हैं। नंबर 1, देयर इज अ लिजर्ड ऑन द वॉल। एक जो छिपकली है वो दीवार के ऊपर है। सेकंड है शी हैज एन एप्पल इन हर बैग। इसका मतलब ये हुआ कि लड़की के बैग में एक सेब है। इसे और डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे अगली स्लाइड्स में। थर्ड ले लेते हैं, आई वॉन्ट अ कुकी। मुझे एक कुकी चाहिए। अब इन सेंटेंसेस में हमने देखा है कि किसी सेंटेंस इंडेफिनिट सेंटेंस में ए का प्रयोग किया जा रहा है और किसी में एन का प्रयोग किया जा रहा है। तो अब आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में कि ये कैसे प्रयोग किए जाते हैं। वी हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ए, साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स। जो कॉन्सोनेंट्स की जो साउंड्स होती है, वर्ड में जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उन साउंड में ए का प्रयोग किया जाता है और साउंड ऑफ वॉवल्स जहां पे रहती है उसमें एन का प्रयोग किया जाता है। तो ये दो अलग अलग तरह से रिकॉग्नाइज करने के तरीके हैं कि ए और एन को हम किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं एक सेंटेंस के बीच में। इनमें सिर्फ एक ही बात का ख्याल रखना है कि वर्ड में कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है या वॉवल की साउंड आ रही है, उससे हम इस चीज को समझ सकते हैं। इसको और डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं। ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट्स। अब देखिए कॉन्सोनेंट वर्ड जो है ए जो है उसके साथ प्रयोग किया जाता है। सेकंड है इफ देयर इज नो वॉवल साउंड इन अ वर्ड देन वी हैव टू यूज अ बिफोर नाउन लाइक यूनिवर्सिटी, वन, यूनिक, एक्स्ट्रा। अगर किसी वॉवल वर्ड में वॉवल साउंड नहीं आ रही है तो भी उस वर्ड के साथ ए का प्रयोग किया जाता है। थर्ड एक और एग्जांपल लेते हैं। आर्टिकल ए इज ऑल्सो यूज्ड इन अ फ्रेज लाइक हैव अ हेडेक, अ बैड कोल्ड, अ नॉइज, टू बी इन अ हरी, अ गुड ओपिनियन, एक्सेट्रा। Now we have tried to understand then how and where we have to use a. किस तरह से a का प्रयोग किया जाता है और क्या क्या इसमें ध्यान देना जरूरी है। एक और एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ते हैं। ए 1 रुपीज नोट
एक रुपए का नोट। अब ये काउंटेबल थिंग्स है, उसके साथ हमने ए का प्रयोग किया है। अब इसके बाद सेकंड यूज करते हैं अ यूजफुल बुक, एक बहुत जरूरी किताब। अब इसमें यूजफुल जो है वो एडजेक्टिव कहलाता है। थर्ड है आई लिव इन अ स्मॉल टाउन। आई लिव इन अ स्मॉल टाउन मीन्स मैं एक छोटे शहर में रहता हूं। शी इज स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी, वह एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। अब इसमें यूनिवर्सिटी जो है वो एक कॉमन नाउन है, इसलिए इसमें अ का प्रयोग किया गया है। इसके साथ कुछ और एग्जाम्पल्स भी हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है सम टाइम अ कम बिफोर डिटर्मिनर्स फॉर एग्जाम्पल्स, अ फ्यू, अ लॉट ऑफ, अ मोस्ट, a little, etc. It used before descriptive adjectives. Third है sometime it is used to refer the numbers. अब कई बार नंबर्स के साथ भी हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमने पहले भी पढ़ा कि हम काउंटेबल जो चीजें हैं उसके साथ ए का प्रयोग भी करते हैं। एक और रेफरेंस लेते हैं, What a nice car, कितनी अच्छी कार है। He is a good boy, वह कितना अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस में हमने ए का प्रयोग किया है। थर्ड है There is a little milk in the jug, जग में थोड़ा सा दूध है। अब इसके बाद हम एन के बारे में पढ़ेंगे, एन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। An is used with the vowel sound A, E, I, O, U. ये vowel sounds हैं, इनके साथ an का प्रयोग किया जाता है। We use an if the following words begins with a vowel sound although they begins with a consonants. अब यहाँ पे इस बात को ध्यान देना बहुत जरूरी है कि an कहाँ पे लगता है। जैसे हिंदी में स्वर होते हैं आ, इ, उ, ए, ए, तो उन स्वरों के आधार पे जो है हम सेंटेंसेस को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ भी इंग्लिश में भी ये स्वर ए, ई, आई, ओ, यू जो है उन वर्ड से पहले जो है वो एन का प्रयोग किया जाता है। सेकंड देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, एन एग, एन ईगल, एन इंक पॉट, एन ऑक्टोपस, एन अम्ब्रेला, एक्सेट्रा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एन एम ए। अब इस वर्ड को अगर हिंदी में देखते हैं तो ए से शुरू होता है ये शब्द। सेकंड है ही सीम्स टू बी एन इंडियन। अब आई की आवाज इसमें आ रही है, इसलिए एन इसके आगे लगाया गया है। एक और देख लेते हैं, शी इज एन इंजीनियर। तो इसमें ई की आवाज आ रही है पहले वर्ड्स में, तो इसमें भी एन का प्रयोग किया गया है। फोर्थ है रमेश इज एन ऑनेस्ट मैन। तो इसमें ओ की आवाज जो है वो वर्ड में पहले आती है, इसलिए एन का प्रयोग जो है इसमें किया जा रहा है। तो इस तरीके से एन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम द के बारे में पढ़ेंगे। द किस तरीके से यूज किया जाता है। द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल। यदि आप निश्चित रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात करते हैं तो द का प्रयोग किया जाता है। एक और एग्जांपल से देखते हैं, इट डिफाइंस इट्स नाउन एज अ समथिंग स्पेसिफिक। अब किसी पर्टिकुलर नाउन की स्पेसिफिकली हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो द का प्रयोग किया जाता है। समथिंग रेफर्ड अर्लियर, इट स्पेसिफाई द नाउन। जो पहले हमने कोई रेफरेंस लिया हुआ है उसको उसके बारे में बात कर रहे हैं तो द का प्रयोग किया जाता है। और नाउन को स्पेसिफिकली टारगेट करके अगर हमने कोई बात कहनी है तो उसके बारे में उसके साथ द का प्रयोग किया जाता है। इट कैन बी यूज बिफोर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। ये सिंगुलर के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है और प्लूरल के साथ भी प्रयोग किया जाता है यदि कोई खास चीज, कोई खास वस्तु, व्यक्ति या स्थान किसी विषय के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे द का प्रयोग किया जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसके साथ। नंबर 1, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। सुपरलेटिव डिग्री के साथ जो है वो हम इसको देखते हैं। एग्जांपल, द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल। अब ब्रेव, ब्रेवियर, ब्रेवेस्ट, सबसे ऊपर का जो मतलब जो थर्ड जो डिग्री है उसको हमने यहाँ पे
लिया है तो द का प्रयोग किया है साथ में। सेकंड है द ब्राइटेस्ट स्टार, अ ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। थर्ड है द मोस्ट इंटरेस्टिंग शो। अब इसमें जो खास चीज है उसके साथ द का प्रयोग किया जा रहा है। एक और यहां पे देख लेते हैं, नाउन्स दैट आर यूनिक और वन ऑफ देयर काइंड। एग्जाम्पल है द यूनिवर्स, सेकंड है द अर्थ, थर्ड है द सन। अब ये खास तरह के नाउन है जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो इसलिए इनके साथ द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए इसके साथ द का प्रयोग किया जा रहा है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, कंट्री नेम विद अ कॉमन नाउन, स्टेट्स, रिपब्लिक्स और किंगडम। स्टेट्स माने बहुत सारी स्टेट्स, रिपब्लिक माने बहुत सारी स्टेट्स को मिलाकर कोई एक जगह बनी हो, और किंगडम माने बहुत बड़ा राज्य। एग्जांपल लेते हैं, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ग्रुप ऑफ नेशंस को मिलाकर अगर कोई कंट्री बनती है तो उसे उसमें द का प्रयोग किया जाता है। एक और इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, पीपल ऑफ वेल नोन पोजीशन। फॉर एग्जांपल नंबर 1 आता है द प्रेसिडेंट, द चीफ मिनिस्टर। अब ये एक बहुत बड़े रेस्पेक्टिव डेजिग्नेशंस हैं जो कि प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर के रूप में प्राप्त हुए होते हैं। एक और एग्जाम्पल इसके साथ हम देख लेते हैं, नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 आता है द पियानो, अब द वायलिन। अब पियानो और वायलिन अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो है वो द का प्रयोग किया जाता है। अब इसके साथ साथ कुछ और एग्जाम्पल्स भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से द का प्रयोग किया जाता है। इन्वेंशंस, जैसे अलग अलग तरह की इन्वेंशन, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं द टेलीफोन, द रेडियो। अब किसी व्यक्ति ने इन चीजों की इन्वेंशन की है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इसलिए इसके साथ द का प्रयोग किया गया है। कुछ और एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, डायरेक्शंस और डेट्स ऑफ मंथ। अलग अलग तरह की डायरेक्शंस और महीनों की खास दिन, उसके बारे में भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। द ईस्ट, द 10th of जनवरी, कोई खास दिन है तो उसे द के साथ बुलाया जाएगा। एक और एग्जाम्पल इसके साथ ले लेते हैं, आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूं। देयर वर मैनी पिक्चर्स इन द बुक। अब किताब में बहुत सारी पिक्चर्स हैं, तो वो किताब जो है वो खास बन जाती है, इसलिए उसके साथ, किताब के साथ द बुक का प्रयोग किया गया है। देयर इज अ गिफ्ट इन द बॉक्स। अब कोई एक पर्टिकुलर गिफ्ट जो है वो बॉक्स के अंदर है, तो अब इसके अंदर सेकंड एग्जांपल देखते हैं, द स्टार सीम्स सो क्लोज टू द अर्थ। अब द अर्थ इसलिए लगाया कि जो अर्थ है वो एक स्पेशल और यूनिक है। तो ये डिटेल में मैंने आर्टिकल्स के बारे में सारी की सारी जानकारी, इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की है, और होप समझ भी आई होगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू देना मत भूलें। थैंक यू।